नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। जैकलिन फर्नांडिस के फैंस के लिए बुरी खबर। अक्किनेनी नागार्जुन की फिल्म द घोस्ट से हुई बाहर। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन के साथ रिलेशनशिप की खबरों पर अरसलान बोले, दो लोग एक हैप्पी लाइफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ भारतीय पासपोर्ट अब 60 देशों में कर सकेंगे वीजा फ्री यात्रा। ओलंपियन शिवपाल सिंह ने किया राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा, जान गंवाने वाले सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। एएफसी महिला एशियाई कप में भारतीय टीम मुंबई में शिफ्ट बेस डेनरबाय चुनौती के लिए उत्साहित। पैंट का कैपटाउन में धमाकेदार शतक जड़े, 4 छक्के तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड। अखिलेश के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी एनसीपी, शरद पवार बोले यूपी में बीजेपी का खेल खत्म। मुख्यमंत्रियों संग बैठक में पीएम मोदी बोले, कोरोना के खिलाफ जंग हम जरूर जीतेंगे, नई चुनौती बनकर आया ओमिक्रॉन। बीजेपी 20 जनवरी तक हर दिन एक मंत्री और एमएलए को इस्तीफा देते हुए देखेगी, यूपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी ने कहा। ये तो है टीजर, अभी कई और लोग छोड़ेंगे बीजेपी। ओम प्रकाश राजभर का दावा, 14 को होगा बड़ा खुलासा। अलवर रेप केस में भाजपा ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। यूपी के मंत्री धर्म सिंह सैनी का योगी कैबिनेट से इस्तीफा। यूपी में कांग्रेस की पहली सूची जारी, 125 उम्मीदवारों में 50 महिलाएं। यूपी इलेक्शन से पहले बीजेपी में भागम भाग, विधायक धर्म सिंह सैनी और विनय शाक्य ने भी दिया इस्तीफा। सलमान सईद और नोमान मसूद को बसपा ने दिया टिकट, चरथावल और गंगोर सीट से बनाया उम्मीदवार। यूपी में पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने वाली कांग्रेस नेता ने साजिश के तहत खुद पर चलवाई थी गोली, टिकट पाने के लिए रचा था खेल। आरएलडी प्रमुख ने यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता गजराज सिंह का पार्टी में स्वागत किया। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में किसी पद के लिए नहीं चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू। गैर जमानती वारंट मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मेरे खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज होने पर भी मेरा मनोबल कमजोर होने वाला नहीं है। उन्नाव में जिनकी बेटी के साथ भाजपा ने अन्याय किया, अब वे न्याय का चेहरा बनेंगी, लड़ेंगी, जीतेंगी, राहुल गांधी ने कहा। मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं, ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। अर्धसैनिक बलों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1210 मामले आए सामने। जयशंकर ने केन्याई कैबिनेट विदेश सचिव के साथ की बात, क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत दक्षिण कोरिया का लक्ष्य 2030 से पहले $50 अरब का व्यापार लक्ष्य हासिल करना है। कुलगाम मुठभेड़ में रोहित चिब का पार्थिव शरीर उनके गृह नगर लाया गया। उत्तर प्रदेश में अजय है रामपुर खास की सीट, 1980 से अब तक कांग्रेस का कब्जा। बीकानेर एक्सप्रेस की तकरीबन 12 बोगियां पटरी से उतरी। दिल्ली में कोरोना के केस में इजाफा जरूर है, लेकिन लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, सत्येंद्र जैन ने कहा। बेंगलुरु में इस्कॉन ने श्री वैकुंठ एकादशी मनाने के लिए दिन भर ऑनलाइन उत्सव आयोजित किया। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट और आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। जम्मू कश्मीर के कुलग्राम के सेहपुरा में मुठभेड़ में संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया। बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 3 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने की सीएम ममता से बात। मुंबई में 10 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़। जलपाईगुड़ी रेल हादसे में 3 की मौत, कई घायल, मौके पर पहुंची 51 एम्बुलेंस, राहत कार्य जारी। यूपी के पूर्व मिन सैनिक का कहना है कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि पिछले 5 साल में दलितों, पिछड़े वर्गों की अनदेखी की गई। पीड़िता के बयान से मुकर जाने के बाद बलात्कार के मामले में पाक क्रिकेटर यासिर शाह मुक्त। डेल्टा संस्करण दूसरी लहर के दौरान बच्चों में कोविड के लिए प्रमुख कारण, आईसीएमआर अध्ययन ने कहा। यूपी कोरोना अपडेट में तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन के बीच 14,700 से ज्यादा नए मामले मिलने से हड़कंप, 71,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कजाक शहर शामकेंड में विरोध प्रदर्शन के बीच 3,500 लोग हिरासत में। भारत अमेरिका अन्य मुद्दों के साथ आतंकवाद, साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। जम्मू कश्मीर में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, इस साल अब तक 8 ऑपरेशन में 14 आतंकी बेअसर। दिल्ली सरकार आज शुरू करेगी 100 वातानुकूलित सीएनजी बसें। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक, देश भर में कोरोना के हालात की समीक्षा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केस। पहले से महंगा हुआ सोना चांदी में भी दिखी 700 रुपए की तेजी। निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की शेयरिंग लगभग तय, 15 से 17 सीटों पर बनी है सहमति, सूत्र ने कहा। पंजाब में लुधियाना कोर्ट परिसर में ब्लास्ट मामला, गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच।
प्रयागराज में माघ मेला क्षेत्र में मिले 38 नए कोरोना के मरीज। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, मैं वारंट से नहीं डरता। एमएलए मुकेश वर्मा का दावा, 100 बीजेपी विधायक हमारे साथ। सपा में नहीं जा रहे श्रावस्ती विधायक राम फेरन पांडे बोले, पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, बीजेपी में था और बीजेपी में ही रहूंगा। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व विधायक विक्टर गोजाल्विस गोवा टीएमसी में शामिल। एलन मस्क ने भारत में टेस्ला की एंट्री को लेकर बताई कई चुनौतियां, आयात शुल्क को लेकर परेशानी। 2022 में मारुति और टोयोटा साथ मिलकर लॉन्च करेगी हुंडई क्रेटा मिड साइज एसयूवी। येजडी रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर बाइक लॉन्च। भारत में लॉन्च हुई लैंड रोवर की सबसे लग्जरियस एसयूवी रेंज रोवर। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सीबीआई निचली अदालत की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी। लखीमपुर खीरी से 5 बार के भाजपा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी ने दिया इस्तीफा। मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज को अपग्रेड करने की जरूरत, तभी भविष्य में काबू में होगा संक्रमण, एक्सपर्ट्स ने कहा। भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों में सुधार, व्यापार समझौते के बाहर बाजार पहुंच बाधाओं को संबोधित करने में काम जारी रखेंगे, संयुक्त बयान में कहा गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकवादी को मार गिराया। चीन की गीदड़भप की सेना प्रमुख नरवणे के इस बयान के बाद कहा, भारत गैर जरूरी टिप्पणी से करे परहेज। दिल्ली में मॉडरेट कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण AQI 193। और आइए अब जान लेते हैं 14 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1758 की। इंग्लैंड के सम्राट के एक प्राधिकरण पत्र के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कंपनी या सम्राट के खिलाफ किसी भी युद्ध में लूटे गए धन और संपत्ति को रखने का अधिकार मिला। भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। सन 1979 में भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। भारत का पहला आधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को 1999 में समर्पित किया गया। तो ये थी बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।